मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। अभी गिनती के 9 दिन रह गए हैं ना, 17 को आपका एग्ज़ाम है। बट डरो मत, बिल्कुल भी नहीं। अपनी प्रिपरेशन को 4 चांद लगा दो, ठीक है। आपको बहुत ऊपर जाना है। यस, आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये आईबी का टॉपिक है और यहाँ से सीधा सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके 2 नंबर पक्के हैं अगर आपने ये ध्यान से सुना। यहाँ पर मैं डिग्री भी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता क्या है। देखो, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अलग अलग समझते हैं। रीजनल मतलब जो आपके नेशंस हैं, जो आपकी कंट्री है, उसके आसपास के जो रीजन है, मीनिंग आसपास के जो भी नेशंस हैं वो, ठीक है। इकोनॉमिक मतलब उनकी अर्थव्यवस्था, जो भी कुछ है। उसके बाद इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। कहने का मतलब है कि जब भी आप 2 या 3 4 5 जितने भी हैं उनके ब्लॉक को मतलब एक जगह पर जोड़ देते हो तो उसको बोलते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ओके, अब मैं आपको ना बताऊंगी, साथ के साथ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ना, इसलिए मैं नोट डाउन मतलब लिख नहीं पाती हूँ, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। आप कोऑपरेट करो, थोड़ा सा मैं कर रही हूँ, ठीक है। यस, मैंने क्या बोला अभी आपको कि मैं सबसे पहले आपको डिग्री बताऊंगी। अब डिग्री में आपको लिखना है, सबसे पहले जो आपकी डिग्री आती है वो आती है PTA, मतलब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब भी मतलब आपने जोड़ लिया, जैसे आपने 3 कंट्री को जोड़ लिया, इंडिया, USA या पाकिस्तान, तीनों को जोड़ा, तो यहाँ पर जो बैरियर्स हैं, जो टैरिफ बैरियर या नॉन टैरिफ बैरियर जो लगते हैं, उनको रिड्यूस करना है, ठीक है, PTA में। फिर सेकंड नंबर पर डिग्री आती है आपकी FTA। FTA में क्या होगा? FTA मतलब फ्री ट्रेड एरिया। और फ्री ट्रेड एरिया में क्या होगा कि आप जो आपके रीजन है, मतलब जो आपका ब्लॉक है, जो आपने ब्लॉक बना दिया है, जो आपने इंटीग्रेशन करके ब्लॉक बनाया है, उनके बीच में बैरियर्स को बिल्कुल, जो भी टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर है उसको बिल्कुल रिमूव कर देना है। समझ में आ गई? अमंग मेंबर कंट्रीज, बिल्कुल क्लियर हो गया। यस, थर्ड नंबर पर आपको याद करना है। थर्ड नंबर पर कौन सा आएगा? जैसे सबसे पहले नंबर पर क्या कराया मैंने याद? PTA। दूसरे नंबर पर क्या किया है मैंने? FTA। थर्ड नंबर पर आता है आपका कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन का मतलब है कि आपकी कॉमन, मीनिंग कहने का मतलब है कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी। कहने का मतलब, मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनिए ये बात। वैसे ये बोर्ड का था, ये बोर्ड पे कराना चाहिए था मुझे, पर बिल्कुल ध्यान से सुनो। जो मैं बात बताना चाह रही हूँ वो ये ध्यान, कि जैसे मैंने कहा था कि ब्लॉक बनाया आपने, FTA में 3 का ब्लॉक बना लिया, तो मैंने कहा था ना कि अमंग मेंबर कंट्रीज़ में फ्री हो जाएगा। कहने का मतलब है कोई भी बैरियर नहीं लगेगा। लेकिन बाहर वो अपनी मर्जी का लगा रहे हैं। लेकिन जो कस्टम यूनियन है ना, उसका मतलब सेम कस्टम वो फॉलो करेंगे, कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी। इसका मतलब अंदर तो फ्री है, अंदर तो बिल्कुल फ्री है, अंदर वो आपस में कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी बैरियर नहीं है। लेकिन जब वो बाहर से कोई कंट्री उनके में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है ना, तो उस टाइम पर जो USA लगाएगा ना, वही इंडिया लगाएगा और वही पाकिस्तान, जिसका मीनिंग जो ट्रेड ब्लॉक उन्होंने बना रखा है और उनका बाहर वालों के साथ एक समान पॉलिसी होगी, उसको बोलते हैं कस्टम यूनियन। बात समझ में आई? उसके बाद फोर्थ नंबर पर आया आपका कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या हो जाएगा? आप फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। मीनिंग जो आपके 4 फैक्टर होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी फ्रीली मूवमेंट हो जाएगी अमंग मेंबर कंट्रीज। ये बात याद रखना। समझ में आ रही है मेरी बात? अमंग मेंबर कंट्रीज हमेशा याद रखना जिनका ट्रेड ब्लॉक बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, डैट इज़ इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन में EU में क्या आएगा? इसमें याद रखना कि आपकी 3 चीज़ें आएंगी। मीनिंग आपकी जो टैक्स रेट है ना, वो भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो करेंसी है वो भी कॉमन हो जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है आपकी, जैसे कौन सी बात होगी? करेंसी होगी, ठीक है। हाँ, तीसरे नंबर पर आएगी कि आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना और जो फिस्कल पॉलिसी है वो कॉमन है। बात समझ में आई? उसके बाद आता है पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन इसका दूसरा नाम होता है आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेटेड, ठीक है। ये वर्ड भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो आपकी मार्केट है, कहने का मतलब मार्केट नहीं, मार्केट वैसे बोल गई, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, कहने का मतलब है जिसका रुतबा चल रहा है, जो पार्टी बनी हुई है, वो सब सेम है, सबका सब कुछ सेम है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। बट इसमें याद रखना, जितने भी मैंने ये बताए ना, एक के बाद PTA बताया, फिर FTA बताया, फिर CU बताया, फिर CM बताया, फिर EU बताया, फिर PU बताया, ये चीज़ें जो आगे वाले हैं वो इंक्लूड होते जाएंगे पीछे वालों में, ठीक है। लाइन वाइज आप लिखिए, इतनी तो मेहनत आप करिए, राइट।
ओके, उसके बाद ना मैं आपको बताऊंगी, हाँ, जो ये कस्टम यूनियन हमने बात करी, कॉमन मार्केट की हमने ये बात करी, जो कस्टम यूनियन की हमने बात करी ना, इसके कोई इफेक्ट होते हैं और इसके दो इफेक्ट होते हैं। एक आपका होता है स्टैटिक इफेक्ट और एक होता है आपका डायनेमिक इफेक्ट। जो आपका स्टैटिक इफेक्ट होता है ना वो दो तरह का होता है। अब स्टैटिक इफेक्ट दो तरह का, इसका मतलब क्या हुआ, स्टैटिक इफेक्ट दो तरह का, तो याद रखना, एक होता है आपका प्रोड्यूसर का इफेक्ट और एक होता नहीं प्रोडक्शन इफेक्ट और एक होता है कंजप्शन इफेक्ट। ठीक है, प्रोडक्शन पर कौन सा इफेक्ट होता है, दो होता है, एक ट्रेड क्रिएशन और एक ट्रेड डाइवर्जन। अब ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन क्या होता है, देखो जो ट्रेड क्रिएशन होता है ना वो पॉजिटिव होता है, डाइवर्सन नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव, अब ये लिखते चलो साथ के साथ मेरे से, देखो ध्यान से सुनो। ट्रेड क्रिएशन, इसका मतलब ये है कि जो योग्य कंट्री ना उसको अब काम मिल गया, ठीक है, अब उसकी बिक्री होनी शुरू हो जाती है। पहले अयोग्य की होती थी, अयोग्य मतलब जो उसके लायक नहीं है। ठीक है, कैसे, मान लीजिए कोई भी सामान है, ए और बी में लगा लेते हैं। ए सामान बेचता है 500 का और बी बना के बेचने की जो बेचता है वो 500 का और बी 600 का। ठीक है, लेकिन मैं खरीदती हूँ मान लीजिए एस। ठीक है, एस जब खरीदने जाती है उनसे तो एस 500 वाला खरीदेगी, समझ रहे हो। लेकिन बात ये है एस की बी के साथ अच्छी बनती है, वो उसका मोस्ट फेवर्ड नेशन है, इसलिए एस क्या करती है, ए पर बैरियर लगा देती है और ए बी पर बैरियर नहीं लगाती है। अब क्या हुआ, बैरियर लग गया, बैरियर लगते ही उसका रेट मान लीजिए हो जाता है 800 रुपये। ठीक है, और बी का तो वही 600 रुपये रहेगा। तो एज अ रैशनल कंज्यूमर एस की कंट्री में जितने भी कंज्यूमर होंगे वो बी का खरीदेंगे या ए का माल, बताओ मुझे, किसका खरीदेंगे। यस, आपने भी बताया बी का खरीदेंगे। ओके, लेकिन अगर मैं देखूं ध्यान से, अगर ध्यान से बात समझी जाए तो क्या है, ए का खरीदना चाहिए ना, अगर बैरियर ना हो तो ए का सस्ता मिलेगा। अब ट्रेड ब्लॉक इनका तीनों का बना दिया जाए तो इनके ऊपर से बैरियर रिमूव हो जाएंगे, और अगर बैरियर इनके ऊपर से रिमूव हो गए तो सीधी सी बात है किसके ऊपर, प्रोडक्शन जो था वो किसके ऊपर शिफ्ट हो गया, जो हमारी इनएफिशिएंट कंट्री थी उससे एफिशिएंट पर शिफ्ट हो गया। तो जहाँ पर इनएफिशिएंट से एफिशिएंट पर शिफ्ट हो गया मतलब पॉजिटिव इफेक्ट। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जो ट्रेड क्रिएशन है वो पॉजिटिव इफेक्ट है। अब दूसरी तरफ समझो मेरी बात, क्या बोला मैंने, दूसरी तरफ कौन सा है, यस, ट्रेड डाइवर्जन। इसका उल्टा लेके चलो, मान लीजिए आपका क्या था, यस, उल्टा लेके चलेंगे कि हमारा ऐसे ही कोई भी बैरियर वगैरह नहीं लग रहा था। ठीक है, और बैरियर नहीं लग रहा था, इसकी वजह से जो सेल हो रही थी वो हम जो ले रहे थे वो ए से ही ले रहे थे क्योंकि 500 में मिल रहा था। ठीक है, अब ट्रेड ब्लॉक बी और एस ने मिलके बना दिया और एस अकेला ए अकेला छोड़ दिया। ए को अकेला छोड़ेंगे तो ए के ऊपर बैरियर लगाएंगे और उन पे बैरियर नहीं लगेंगे। तो अब जो है वो एफिशिएंट से इनएफिशिएंट पर प्रोडक्शन शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से हम उसको बोलेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट। समझ में आई। तो अब मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकती हूँ कि जो ट्रेड क्रिएशन है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है और जो ट्रेड डाइवर्जन है वो नेगेटिव इम्पैक्ट है। और ये कौन से का, प्रोडक्शन के ऊपर बात हो रही है कि इनएफिशिएंट से एफिशिएंट और एफिशिएंट से इनएफिशिएंट। बिल्कुल समझ में आ गई 100%। ओके, फिर दूसरा मैं जो बता रही थी ना स्टैटिक के अंदर जो हमारा दूसरा इम्पैक्ट था, दूसरा कौन सा बताया था मैंने, कंजप्शन। यस, कंजप्शन में आपको दिखाना है कि इंक्रीज इन कंजप्शन या डिक्रीज इन कंजप्शन। इंक्रीज इन कंजप्शन होता है आपका ट्रेड क्रिएशन की वजह से और डिक्रीज इन कंजप्शन होता है आपका ट्रेड डाइवर्जन की वजह से। अब ट्रेड क्रिएशन की वजह से इंक्रीज इन कंजप्शन हो रहा है तो वो आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और ट्रेड डाइवर्जन की वजह से डिक्रीज इन कंजप्शन हो रहा है तो वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, इसी तरीके से समझिए। हाँ, और टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए, बस गिनती के 9 दिन रह गए हैं। ठीक है, आप फिर मज़े ही करने ना, 10वें दिन जितने जो मर्जी आपका मन करे वो करना, कौन रोकेगा आपको। हाँ, सही कह रही हूँ ना मैं। यस, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। हाँ, और अच्छे से प्रिपेयर होके जाना, और जो आपका मन करे ना, जैसे आप इतना पढ़ चुके हो, जो आपका लगे ना कि ये वाला ठीक है तो उसी पे टिक कराना। जय बाबा की, है ना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एंड यस, लगे रहो। अभी मैं सोच रही थी 10 मिनट हो जाएं, अभी 7 सेकंड बाकी हैं। एक बार होने ही दो।
ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।